नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न शर्मा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने रीजनिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पहला रीजनिंग के क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ चुके थे, यानी कि शब्द समरूपता के बारे में पढ़ चुके थे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हम लोग नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि इसको बनाने का क्या मेथड है और उसके बारे में उसके बाद जो है बारीकी से सभी क्वेश्चन पर जो है डिस्कशन करेंगे। आज जो है हम लोग 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उसमें आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले जानते हैं नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे। तो यह आपको बता दें कि यह टोटल 5 क्वेश्चन जो है आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में आने वाला है। चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अब कैसे बनाएंगे, तो जिस तरह से हम वर्ड एनालॉजी को बनाए थे उसी तरह नंबर एनालॉजी भी होगा और लेटर एनालॉजी भी होगा। देखिएगा, हम कल आपको ये बताए थे कि यह पहला पद है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। यहाँ पर आपको भरना होता है। यह अनुपात का सिंबल है और यह समानुपात का सिंबल है। यहाँ जो है आपका 7 है, 48 है। तो पहला का कुछ न कुछ समानता होगा दूसरा के साथ, या दूसरा का कुछ न कुछ समानता होगा पहला के साथ। तो जो रिलेशन पहला का दूसरा के साथ होगा या दूसरा का पहला के साथ होगा, वही रिलेशन आपको तीसरा का चौथा के साथ बनाना है या चौथा का तीसरा के साथ बनाना है। यानी कि समानता है तो दोनों तरफ से आप रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन भी कोई भी हो तो वह दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से थोड़े होता है रिलेशन। तो रिलेशन तो दोनों तरफ से होता है। तो इसीलिए आपको उसी आधार पर जो है इसको बनाना है। आपको ऑप्शन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, देखिएगा। तो देखते हैं क्या रिलेशन आखिर इसके साथ है। तो आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो रिलेशन अगर देखा जाए तो आप जो है देखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ 49 वो नहीं लिखा है, 49 में से एक घटा करके कितना लिख दिया है, तो आप कहेंगे 48 लिख दिया है। रिलेशन आपके माइंड में आ गया कि जो अंक है उसको स्क्वायर किया और उसमें से एक घटा करके वह रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। उसी तरह अगर हम इसको करें तो यहाँ दिया हुआ है 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 30 या 40 तक। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन 144 में से जब 49 में से वह एक घटा करके रिलेशन बनाया, तो 12 का स्क्वायर 144 और इसमें से हम एक घटा करके रिलेशन बनाएंगे तो वह 143 होगा। तो क्या देखिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया हुआ है 143। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि यहाँ दिख रहा है और आपको बोर्ड पर इसका ऑप्शन भी दिख रहा होगा। रीजनिंग में आपको ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है और जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको चुनना है। देखिएगा, हमने क्या कहा कि आपको दोनों तरफ से रिलेशन लेना है, जिस तरफ से आपको रिलेशन मिल जाए। तो देखिए, यहाँ आपको 18 दिया हुआ है तो आप सीधा सा कहेंगे सर 18 का मल्टीप्लाई करिए 4 से और यह 72 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ 56 है तो यहाँ अगर हम 14 रख दे तो 14 का गुना अगर 4 से करेंगे तो 56 हो जाएगा और 14 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपको 14 नहीं दिया हुआ है और यह एसएससी डीईओ का क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो 14 इसका आंसर हो सकता था। आपका लॉजिक भी सही था, लेकिन ऑप्शन न होने के कारण यह आपका आंसर नहीं होगा। और हम पहले आपको बता चुके हैं कि आपको ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है। तो अगर यह नहीं हुआ तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 72 है और यहाँ पर दिया हुआ है 18 और यहाँ 56 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप ऑप्शन देखिएगा तो 24, 22, 20 और 16। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप का है। अगर आप इसमें थोड़ा देर अगर दिमाग लगाइएगा, वह किया क्या है। तो देखिए 7 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2 जो हो जाएगा वह आपका 9 हो जाएगा। और 9 का डबल करके वह कितना लिख दिया है, 18। यानी कि अंकों का जोड़ किया और उसका डबल किया, तब वह यहाँ 18 लिखा। और इस तरह पहला का दूसरा से वह रिलेशन बना दिया। हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरा में है 5 और 6। तो 5 में प्लस 6 करेंगे तो यह किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। और 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 22। और यह भी आपको यह भी आपका जो है एलडीसी में ही
सॉरी यह भी डीईओ में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो यह हम अपने मन से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, जो भी क्वेश्चन है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर के आए। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। तीसरा देखिए यहाँ 6 है 21 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिएगा ऑप्शन आपको 28 दिया हुआ है, 18, 61 और 32। तो आप देख लीजिए यहाँ से, आप कहेंगे 6 में जोड़ दिया है 15, 6 में अगर 15 जोड़ दिया तो 21 के बराबर हो गया। तो उसी तरह अगर हम 3 में 15 जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 63 है और 80 है, यहाँ 120 है, तो यहाँ पर क्या होगा। अगर आप सिंपली सोचिएगा तो आप कहेंगे कि यह 63 जो है स्क्वायर है, आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है, और इसमें से जो है एक घटा दिया गया है, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, लेकिन 63 लिखा है, इसका मतलब एक घटाया होगा। और उसी तरह 80 जो है आप कहेंगे 9 का स्क्वायर है, 81 होता है, और एक घटाइए तो वह 80 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और यहाँ पर 120 है, तो आपका आंसर कहना होगा कि 11 का स्क्वायर करिए और एक घटा दीजिए। अब आपको चौथा लिखना है, तो देखिए 8 का स्क्वायर था, फिर 9 का स्क्वायर हुआ, तो अगर 11 का स्क्वायर हुआ तो आप कहेंगे यहाँ 12 का स्क्वायर होगा, और सब जगह एक एक घटा रहे हैं, तो यहाँ भी आप एक घटा दीजिए। तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 का अगर एक माइनस करिएगा तो 143 होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका ऑप्शन ही नहीं है 143। 143 हो सकता था, यह आपका लॉजिक तो सही होता, लेकिन ऑप्शन रहता तब यह आंसर होता। लेकिन यह जो है आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो आखिर दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या किया है। तो आप जो है आराम से सोचिए, 63 में अगर हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 17 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 63 में जब 17 जोड़ करके 80 बना दिया, तो 120 में 17 जोड़ करके कितना बनेगा, तो 120 में 17 जोड़ने पर 137 बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि 137 दिया हुआ है। और यह एलडी यानी कि यह जो है आपका एसएससी डीईओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं यह जो है अभी तक का यह चारों सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले आप खुद बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप जो है इसका नियम समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है, पहला से दूसरा का रिलेशन या दूसरा से पहला का रिलेशन, और जो इसका रिलेशन होगा वही तीसरा का चौथा से या चौथा का तीसरा से होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 19 और यहाँ दिया हुआ है 37, और यहाँ 26 है, तो यहाँ कह रहा है क्या होगा। तो आप कहेंगे 19 का 2 से गुना किया है और एक घटा दिया है, यानी कि 19 दूना होता है 38, और इसमें से एक घटा के लिख दिया 37। तो उसी तरह हम अगर यहाँ पर करेंगे तो 26 गुना 2 हो जाएगा 52, और उसमें से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 51। और इसका जो है यही जो है सिंपल सा लॉजिक था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। और यह जो है सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 24 है और 60 है, तो 120 है, तो यहाँ पर क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब जो है अगर 24 है तो 24 दुना अगर 48 कर देते हैं, लेकिन यह तो 60 है, तो क्या किया होगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 24 को अगर हम 2 से गुना करें तो यह 48 होगा, और फिर उसमें जो है आप अगर 12 जोड़ देंगे तो यह 60 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो दिया है उसका तो डबल किया गया तो 48 हुआ, और फिर उसी का आधा करके जोड़ दिया गया है, यानी कि ऐसे है 24 में यह 2 से गुना किया, और फिर जो है 24 का आधा 12 जोड़ दिया, तब जाकर के यह किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हुआ। 24 में 2 से गुना किया 48, और 24 का आधा जोड़ दिया तो यह क्या हो गया 12, यानी कि 60 आ गया। उसी तरह 120 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 का दुगुना 240, और इसको अगर हम जोड़ेंगे आधा करके तो यह 120 का आधा होता है 60, तो 120 दुना 240, और उसमें अगर 60 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यह इसका 300 देख लीजिए आप ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। देखिएगा 3 का 343 लिखा है, तो 5 का क्या लिखेगा, यानी कि 3 से सीधा 343 पर गया है। इसका मतलब यह जोड़ सब नहीं किया होगा, यह पावर पर पावर बढ़ाएगा, तब यह जाकर के इतना बड़ा संख्या प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप 3 का क्यूब अगर आपको याद हो तो आप ऐसे पढ़िए, 3 त्रिका 9, त्रिका 27, त्रिका 81, 81 त्रिका 243,
यानी कि 3 को अगर आप 5 बार गुना करते हैं 3 के पावर 5, तब जाकर के आपको कितना प्राप्त होता है 345। यानी कि 3 को वह 3 के पावर 5 किया तो यह 343 हो गया। तो जो पहला का दूसरा से वही तीसरा का चौथा से, तो जब 3 के पावर यह 5 किया तो हम भी अगर 5 के पावर अगर 5 करेंगे तो 5 के पावर 5 कहने का मतलब 5 25 पंचे 125 पंचे 6 से 25 और 6 से 25 पंचे 31 से 25 होता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 3125 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए आप 42 का 56 से रिलेशन, तो उसी तरह 110 का यहाँ पर क्या हो जाएगा। काफी ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन, आप जो है पहले इसको खुद बनाने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन है 18, 132, 136 और 140। FCI का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर 42 और 56 आप जानते हैं 14 से कट रहा है, यानी कि दोनों के अंदर 14 है, तो आप यह कह सकते हैं यह जो है 14 गुना में 3 है। उसी तरह यह क्या है, तो 14 गुना में क्या है 4 है, यानी कि यह 14 से 3 का गुना है और यह 14 से किसका गुना है 4 का गुना है। दोनों में 14 कॉमन है और 3 से यह कितना हो गया है 4 हो गया है। उसी तरह अगर 110 को देखें तो आप कहेंगे यह 22 गुना में क्या है 5 है। यह 22 गुना में 5 है। जब यह 14 था तो इसमें भी 14 था, इसमें 3 था तो यहाँ बढ़ के 4 हुआ। तो आप कहेंगे कि यहाँ 14 तो यहाँ भी 14, यानी कि पहला में 14 तो दूसरा में 14। तो उसी तरह तीसरा में अगर 22 तो चौथा में भी 22। क्लियर है। और पहला में 3 था तो 1 बढ़ के 4, तो तीसरा में 5 है तो 1 बढ़ के कितना होगा 6 होगा। और दोनों का गुना तो यहाँ भी दोनों का गुना, तो 22 छक्के कितना हो जाएगा 132। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 132 और ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ 5 है और 124 है, यानी कि काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको जो है ऑप्शन दिया है 125, 248, 342, 343। सीपीयू का क्वेश्चन है। देखिए 5 है और 124 है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो जब यहाँ छोटा से जब बहुत बड़ा हो जाए तो या तो वह स्क्वायर हुआ होगा या तो क्यूब होगा। तो आप जानते हैं 5 का जो क्यूब होता है वह कितना होता है 125 होता है, लेकिन वह 125 नहीं लिख करके 124 लिखा है, यानी कि वह एक घटा करके यहाँ पर लिख दिया है। क्यूब किया और एक घटा दिया, तो यहाँ 7 है तो हम 7 का क्यूब करेंगे और एक घटाएंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343 और उसमें से एक घटाएंगे तो 342 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर तीसरा में दिख रहा होगा। तो आप जो है 343 नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि एक घटाना भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला यहाँ पर है 25 है 37 है, तो 49 है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिएगा आप ऑप्शन पहले देख लीजिए, 41 है, 56 है, 60 है, 65 है। इनमें से कोई नहीं है, 5 ऑप्शन है क्योंकि यह बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर क्या है 37 है। यहाँ 49 है, तो यहाँ क्या होगा। यहाँ अगर 37 लिख रहा है, आपका मन होगा कि हम 12 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। उसी तरह अगर 49 में अगर आप 12 जोड़िएगा तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, यानी कि 61। तो ऐसा तो आपको ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन से बाहर तो आपको जाना भी नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर यह आपका 25 है तो आपके माइंड में ये भी चलेगा कि यह तो आपका 5 का क्या है स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। और 37 को देखें तो आप कहेंगे यह जो है आपका 6 का स्क्वायर है और प्लस में 1 है। और 49 को देख करके आप यह कहेंगे कि यह 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए अब जो आप किए हैं उसको एक बार गौर से देखिए। 5 का स्क्वायर था, तो पहला से जब दूसरा में गए तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हुआ और उसमें एक जोड़ दिया गया। तो हम भी ये करके देखते हैं कि तीसरा अगर 7 का स्क्वायर है। देखिए 5 का स्क्वायर से यह 6 का स्क्वायर हुआ, तो 7 के स्क्वायर से यहाँ पर 8 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। देख करके करने में क्या जाता है। और यहाँ पर एक जोड़ दिया तो एक जोड़ भी देते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और एक जोड़ेंगे तो होता है 65। तो क्या आपके ऑप्शन में 65 दिया हुआ है। आप कहेंगे जी हाँ 65 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो यह इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। हमेशा जो है पहला से नहीं एक बार तीसरा पर चल जाइएगा।
पहला का रिलेशन दूसरा से या दूसरा का रिलेशन पहला से, उसी तरह तीसरा का रिलेशन चौथा से या चौथा का रिलेशन तीसरा से। चलिए यहाँ देखते हैं। 17 है और 52 हो गया, तो यह तो इजी सा क्वेश्चन है और यह पूछा है यानी कि आरआरबी में पूछा। तो 17 का 52 से तो आप जानते हैं 17 त्रिका होता है 51, लेकिन 51 न लिख करके लिखा 52 यानी कि एक जोड़ दिया। लॉजिक क्या है, 17 से यानी कि 3 को गुना किया और एक जोड़ दिया। तो उसी तरह एक में हम कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे। तो 1 से 3 का गुना 3 और 3 में एक जोड़ देंगे तो 4। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन जो है इसका दूसरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यह जो है आपका 7 अट्ठे 56 है, 7 का गुना किया 8 से तब जाकर के ये 56 बना। कहने का मतलब पहला का जो दूसरा का रिलेशन कैसे हुआ, तो जो पहला में 7 था उसमें एक जोड़ करके गुना किया तब आया, यानी कि 7 था तो 8 से गुना। तो तीसरा में 9 है तो कितना से गुना, आप कहेंगे जी 10 से गुना। तो 9 दाएं कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ 8 है और यहाँ 28 है, यहाँ 27 है, तो यहाँ क्या होगा। यह सीपीयू का क्वेश्चन है, 55 63 64 65 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए अगर यह 8 है तो आप कहेंगे यह जो है आपका 2 का क्या है, क्यूब है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। और यह 27 आप कहेंगे यह जो है 3 का क्यूब है, लेकिन पहला से दूसरा का ही रिलेशन करना है तो यह 2 का क्यूब है। उसी तरह अगर 27 3 का क्यूब होता है तो आप इसको यह भी तो कह सकते हैं यह 3 का क्यूब और प्लस में 1 है। तो अब देखिए पहला जो है क्यूब है तो पहला का रिलेशन दूसरा से तो यह क्यूब, उसी तरह तीसरा का रिलेशन चौथा से तो यह भी क्यूब, यानी कि पहला 2 का क्यूब है तो पहला का रिलेशन बनाइए दूसरा से। तो देखिए पहला 2 का क्यूब था तो दूसरा में 2 का क्यूब ना होकर के 3 का क्यूब किया और एक जोड़ दिया, यह रिलेशन है। उसी तरह तीसरा जो है 3 का क्यूब है तो जब यह 2 का क्यूब था तो यह 3 का हो गया और यह 3 का है तो इससे रिलेशन बनाना है। तो आप कहेंगे यह 4 का क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब तो फिर यह 3 का क्यूब और एक जोड़ दिया। उसी तरह यह 3 का क्यूब तो एक बढ़ा करके 4 का क्यूब, और अगर इसमें एक जोड़ा है तो आप भी इसमें एक जोड़िए। तो 4 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4 का क्यूब प्लस 1, तो यह हो जाएगा आपका 4 का क्यूब 64 और 1 65, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको नंबर एनालॉजी भी आपको काफ़ी सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो है एक क्लास यानी कि 13 तक क्वेश्चन हम लोग किए हैं और कल जो है इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसका जो है 2 क्लास लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेटर एनालॉजी पढ़ेंगे, फिर फिगर एनालॉजी पढ़ने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन जो है चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।